और करोड़ों रुपए की ये चंदन की लकड़ी तस्करी की जा रही थी। वही पुष्पा वाला लाल चंदन आप देख रहे हैं। इस बार रियल लाइफ पुष्पा मुरुगन से लाल चंदन की डायरेक्ट डील करने चेन्नई नहीं गया, बल्कि रियल लाइफ पुष्पा महाराष्ट्र के पालघर आया और साथ में माल भी लाया। 4 टन यानी 4000 किलो एकदम असली शेषाचलम के जंगलों से निकली लाल चंदन की लकड़ियां, वही लाल चंदन जिसके पैसे वसूल करने पुष्पा जापान तक पहुंच गया था। इस कहानी में एक रियल लाइफ भंवर सिंह भी है, थोड़ा ज्यादा शातिर और खतरनाक। उसने जाल बिछाया, दाना डाला, तो क्या पुष्पा उस जाल में फंस गया? क्या पुष्पा ने भंवर सिंह से डील करने की कोशिश की? नहीं, रियल लाइफ पुष्पा अपना माल छोड़कर फरार हो गया। अब देखिए लाल चंदन कहां से कहां जा रहा था। ये शानदार ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, किस तरह लाल चंदन ट्रक में लोड किया जाता है और फिर अनलोड किया जाता है। पालघर में करीब 4000 किलो लाल चंदन जब्त किया गया। इसी लाल चंदन की तस्करी पर पुष्पा फिल्म बनी थी। वन विभाग ने जब्त की लाल चंदन की 200 से ज्यादा शाखाएं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 12 करोड़ थी, जो पकड़ा गया है माल। खुफिया जानकारी पर कार्रवाई हुई, आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। छापेमारी में बरामद लाल चंदन उच्च क्वालिटी की है। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम के जंगलों में मिलती है यह वाली क्वालिटी। इस क्वालिटी के लाल चंदन की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। इस क्वालिटी के लाल चंदन की कीमत सोचिए 2 से 5 करोड़ प्रति टन तक होती है। लेकिन सोचिए कि यह जो चंदन है, लाल चंदन, यह आता कहां से है, जाता कहां है, कितने में बिकता है? मुनाफा सोचिए 1200% का मुनाफा है इसमें, 1200%। आइए इसके बारे में आपको बताऊं मैं। दरअसल ये देख रहे हैं, ये है वो लाल चंदन। पुष्पा जैसे पानी के रास्ते इसे पहुंचाता था। क्या खासियत है इसकी? रक्त चंदन या लाल सोना भी कहते हैं इसे। औषधीय गुणों से भरपूर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। इससे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं। सफेद चंदन में खुशबू होती है, लेकिन इसमें ना के बराबर। फिर भी इसका इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने में होता है। मजबूती की वजह से घर और फर्नीचर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। संगीत के वाद्य यंत्र बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन यह मिलता कहां है, सवाल यह है। ज्यादातर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलता है। केरल और तेलंगाना के कुछ इलाकों में मिलता है। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के जंगलों में उच्च क्वालिटी का मिलता है। कडप्पा और तिरुपति जिले के 5 लाख हेक्टेयर में फैला यह जंगल। आंध्र प्रदेश में इसकी सुरक्षा एसटीएफ के जवानों के हवाले रहती है। आमतौर पर 60 से 70 हजार रुपए किलो है ये, लेकिन अच्छी क्वालिटी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचती है। 1 टन की तस्करी से 20 से 40 लाख। 1 टन की तस्करी में करीब 1200% के मुनाफे का अनुमान है। यह इतना दुर्लभ क्यों है? पेड़ों को बढ़ने में कम से कम 40 से 50 साल का वक्त लगता है, तब ये तैयार होते हैं। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं होती है। दुनिया भर से डिमांड, लेकिन प्राकृतिक तौर पर सिर्फ भारत में मिलता है। तस्करी की वजह से पेड़ों की संख्या 50% कम हो गई। तस्करी क्यों और कहां होती है? डिमांड ज्यादा होने की वजह से बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। चीन और जापान में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। नेपाल और तिब्बत के रास्ते चीन तक होती है। तस्करी के लिए चेन्नई, तुतीकोरिन, कोलकाता, मुंबई पोर्ट का इस्तेमाल होता है। इसकी तस्करी सरसों की खली, नारियल के रेशे और नमक के बीच में छिपा कर की जाती है। यह है इसका तिलिस्म। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की खबर दिल्ली से है। डूसू का चुनाव था, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, जिस चुनाव पर पूरे देश की नजर होती है, क्योंकि इस चुनाव से बड़े बड़े नेता देश को मिले हैं, जिसमें अरुण जेटली साहब और बड़े बड़े नाम हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, ये सारे नाम इस चुनाव से जीत कर निकले हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, एबीवीपी ने बड़ी जीत हासिल की है। ये जीत के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनएसयूआई को देखिए, एनएसयूआई ने भी खाता खोला है एक सीट पर।
ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता और विनिंग कैंडिडेट। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एबीवीपी के हेडक्वार्टर में जश्न है, बड़ी जीत है। माना जाता है ये जो डीयूसू से चुनकर आते हैं, ये भारत की सियासत में भी आगे चलकर बड़ा रोल निभाते हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर डूसू का जो रिजल्ट रहा, वो नतीजे क्या कहते हैं और कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इसमें जीते। 3 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा है, 1 सीट पर एनएसयूआई ने खाता खोला है। अध्यक्ष सचिव, संयुक्त सचिव एबीवीपी के, उपाध्यक्ष एनएसयूआई का। 2024 में अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई की जीत हुई थी। पिछले 6 चुनाव में 4 बार डूसू अध्यक्ष का पद एबीवीपी के पास। और अध्यक्ष कौन बना है आपको बताऊं, अध्यक्ष आर्यन मान बने हैं जो कि एबीवीपी के कैंडिडेट हैं। उपाध्यक्ष राहुल झासला एनएसयूआई के, सचिव कुणाल चौधरी एबीवीपी के हैं और संयुक्त सचिव दीपिका झा एबीवीपी की कैंडिडेट है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विनिंग कैंडिडेट्स क्या कह रहे हैं। में कई मुद्दे और हमारे एबीवीपी के मैनिफेस्टो में भी कई मुद्दे रहे। सबसे पहला मुद्दा है मेट्रो कंसेशन पास। हम जल्द से जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए मेट्रो कंसेशन पास चालू करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, पहले तो उनका विश्वास जीतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनको, और उनको एक आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब जब उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके लिए आधी रात के लिए खड़ा रहूँगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और 4000 के एक मार्जिन से जिताया। उसके लिए मैं एक स्टूडेंट का धन्यवाद करना चाहूँगी। और हम पूरे 1 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करने वाले हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर, और वुमेन को प्रायोरिटाइज कर हम आगे रखेंगे और उस पर काम करेंगे। हम चारों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इलेक्ट किया है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए। तो हम कुछ अलग तो है नहीं, चाहे हम अलग अलग संगठन से आते हों, लेकिन हम हैं फिर भी एक यूनियन। हम एक साथ मिलकर के छात्र हितों में काम करेंगे।